अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम अभी बे आइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यू नो दैट अगर आप बे आइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बे आइंस में जो श्राइबन का है ईमेल या ब्रीफ अगर आपने लिखना तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है उसमें पास होना, यू नो दैट। ठीक है, तो आज का जो ब्रीफ है वो आपने ये कि अखबार में कोई एक इश्तिहार पढ़ा है उसके बारे में है। ठीक है, उसके बारे में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये ब्रीफ इस तरह का है कि अगर आपने अखबार में बाइशबिल किसी किस्म की कोई अनसाइगी आपने पढ़ी है तो इस तरह का जो पैटर्न है आप उस ब्रीफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को। ओके, चलें शुरू करते हैं ताकि आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन वो आपको वक्त पर मिलते रहें। ठीक है, अब इसमें जो ब्रीफ जो साथ में लिखा हुआ भी आपको नजर आएगा। ठीक है, ओके। तो वो कहता है जे गेहेट फ्राउ माया। इसमें जो हमें पता है, हमने जिस को लिखना है ब्रीफ उसका नाम फ्राउ माया है, इसलिए हम उसको एड्रेस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे ऊपर उसका नाम लिखना है जे गेहेट फ्राउ माया और आखिर पे कोमा जरूर लगाना है आपने। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने कहना है इश हाबे होइटे इरे अनसाइगे इन दे साइटुम गेलेजन, कि मैंने आज अखबार में, ठीक है, तुम्हारा जो इश्तिहार जो तुमने दिया वो मैंने पढ़ा है। ये अगर इस तरह का जो कोई लेटर आ जाए अनसाइकिल, ये पहला जुमला ने एज इट एज उधर वैसे लिख देना आपने। ठीक है, ओके। दूसरा जुमला है जी दा इश आईने बिट्रोइंग फिर मायने किंडर जूखे। ठीक है, वहां पे मैंने जो बच्चे के लिए जो बिट्रोइंग कहते हैं लुक आफ्टर करना, बच्चों की देखभाल करने के लिए मुझे उसको मैं तलाश कर रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्टियत मिश ईयर अंगे बोट, जो तुम्हारी जो अंगे बोट तुमने जो दी है उसमें मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला जो पॉइंट होता है ब्रीफ लिखने के, वारूम श्राइबन जी, यहां लिखा होता है ग्रुंड फिर श्राइबन। ठीक है, तो ये आपने ग्रुंड फिर श्राइबन है, पहला पॉइंट आपका ये होगा। ठीक है, आपके लिखने की वजह क्या है? ठीक है, तो 2-3 लाइनों में मैक्सिमम आपने जो भी लेटर है उसकी आपने 2-3 लाइनों में ग्रुंड उसकी लिख देनी है। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे आपने से कहना है इश मुश्ते जोन स्टाक। ठीक है, जोन टाक्स von 15 Uhr bis 17:30 Uhr zum Sport gehen। कहता है मैं जो है जोन ठा को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं स्पोर्ट पे जाता हूं। ठीक है, ओके। अब दूसरे पॉइंट आप ये सकते हैं कि वारूम möchten Sie Betreuung haben, आप क्यों चाहते हैं कि बेट्रोइंग आप लेना चाहते हैं, क्यों, उसके बारे में बताना है। तो उसमें आपने ये बताना है कि भी मैं स्पोर्ट पे जाता हूं या काम करता हूं, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और aber leider kann niemand in der Zeit auf meine Kinder aufpassen, और इस वक्त में 3 से लेकर 5:30 तक कोई भी मेरे बच्चों को aufpassen नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि warum brauchen Sie, warum möchten Sie eine Betreuung, क्यों आपको क्यों चाहिए, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपने कहता है अपने बच्चों के बारे में बताना है, थर्ड पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हर ब्रीफ के अंदर जैसे मैंने कहा आपने 4 पॉइंट जो है वो दी होते हैं कि जी आपने इनको अपने ब्रीफ में मेंशन जरूर करना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट वो ये आप बता सकते हैं कि meine Tochter ist 4 Jahre alt und mein Sohn ist 5, कि मेरा बेटी जो है, मेरी बेटी वो 4 साल की है और बेटा 5 साल का है। beide gehen gerne auf den Spielplatz, वो दोनों बड़े शौक से Spielplatz जाते हैं। außerdem hören sie gerne Geschichten, और उसके अलावा वो स्टोरीज जो भी है Geschichten बड़े जोर से मुराद है गौर से सुनते हैं। und ich lese ihnen oft etwas vor, और अक्सर मैं उनके लिए ऊंची आवाज में स्टोरी पढ़ता हूं। Vorlesen का मतलब था ऊंची आवाज से पढ़ना। ठीक है, स्टोरीज को। तो Sie können ihnen auch etwas vorlesen, wenn Sie möchten, कहते हैं आप भी उनके लिए ये स्टोरियां पढ़ सकती हैं wenn Sie möchten, जब वो चाहें तो आप भी उनके लिए स्टोरीज जो है भी ऊंची आवाज में उनको पढ़ के सुना सकती हैं। ठीक है, ओके। आखिरी पॉइंट में आपने ये बताना है, उससे बताना है कि तुम्हारे पास टाइम कब होगा। ठीक है, तो कब हमारे पास टर्मीन है या हम रख सकते हैं, कब तुम्हारे साथ मुलाकात हो सकती है, उसके बारे में बात करनी है। आखिरी पॉइंट में वो ये करनी है, और उससे क्वेश्चन पूछनी है कि क्या कीमत है, प्रो स्टूडेंट्स की क्या कीमत होगी, उसके बारे में आपने बात करनी है। हैटन जी जोन टाग साइट, तो क्या आपके पास क्या इतवार वाले दिन टाइम है। Wie viel kostet es pro Stunde, और pro Stunde उसकी कीमत क्या है। Wenn Sie auf meine Kinder aufpassen, ठीक है, अगर आप मेरे बच्चों की लुक आफ्टर करती हैं, देखभाल करती हैं, तो उसकी क्या कीमत होगी।
अच्छा, आखिर पे ये लाइन, आखिरी जो जुमला है, ये आपने हर ब्रीफ में लिखना होता है लाजमी। इस bedanke mich im Voraus, मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये अंटवर्ड आपके जवाब का, मैं आपके जवाब का एडवांस में ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ, ठीक है। ओके, आगे mit freundlich grüßen, ठीक है, with best regards, ठीक है। ये फोरनाम है, उन फैमिलियन नाम, यानी फोरनाम नाम आपने आखिर पे लिख देना है, ठीक है। इस तरह का ब्रीफ माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लिख के आते हैं तो आप इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ श्योरली आप बेगेंस के जो ब्रीफ में इसमें पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।